तो नमस्कार दोस्तों, आप नवरात्रि के कन्याओं के लिए पूजन की सारी व्यवस्था कर रहे होंगे और पूजन में जब आप कंजकें बिठाएंगे, उनको कुछ खाने को देंगे, उनको प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देंगे, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, यही मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि ऐसी 3 चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गलती से भी ये 3 गलतियां नहीं करनी है उनको भोजन कराते वक्त। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि जो भी आप भोजन कराओगे वो आपके घर का पका हुआ होना चाहिए। सबसे पहली जो जानकारी है, मुख्य जानकारी और पहले नंबर पे दी जा रही है वो यही है कि आपके घर की रसोई का बना हुआ भोजन ही उनको कराएं। अब भोजन में क्या आप दे सकते हैं, आप पूरी दे सकते हैं, छोले दे सकते हैं, आलू छोले की सब्जी दे सकते हैं, इस तरह से दीजिए। और किसी भी प्रकार से आपके घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम तो पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि घर में लहसुन प्याज इस्तेमाल ना हो, पर गलती दूसरी तरफ से हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने घर का राशन देना है, बाहर का कुछ भी नहीं देना। आप कई बार क्या गलती करते हैं लोग कि बाहर से दही जलेबी वगैरह लेकर आते हैं। अपने घर की रसोई तो उन्होंने चलाई नहीं और बाहर से लाकर उन्होंने रेडीमेड बच्चों को बिठाकर खिला दिया। कभी भी ऐसी भूल मत करें, इससे आपको कभी भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने घर की रसोई यानी कि अन्नपूर्णा माता को कहीं पर भी कोई आदर नहीं दिया। इस तरह से ये गलती आपको कहीं ना कहीं माता के आशीर्वाद या माता की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। इससे बल्कि आपके घर में परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप जो काम कर सकते थे वो काम आपने किया नहीं। फिर आप किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, किसी चीज़ की यहाँ पर आस मत लगाइए कि यहाँ पर आप बाहर से कुछ ला के बच्चों को खिला दें और इस तरह से आप आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। कभी नहीं होगा। तो भूल कर भी अपने घर में दही जलेबी इस तरह का ये काम मत करिए। जितना हो सके, जो कुछ हो सके, आप अपने घर से ही बनाइए, घर का बना हुआ बच्चों को दीजिए। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में धन धान्य सब कुछ बढ़ेगा। तो दूसरी गलती क्या होती है, पैक्ड फूड। पैक्ड फूड में देखिए, चलिए हम दही जलेबी के लिए मान गए कि दही जलेबी हम नहीं देंगे, पर पैक्ड फूड ऐसे फूड जो कि लहसुन प्याज उनके अंदर कहीं ना कहीं मिश्रित होता है, जैसे कि ये कुरकुरे, लेस के पैकेट या कुछ और चटपटी चीज़ें, कुछ मसालेदार चीज़ें, जहाँ पर आप सोचते हो कि बच्चों को चलो खुश कर दिया जाए, पर यहाँ पर गलती ऐसी मत करिएगा। किसी भी प्रकार से ऐसे पैकेट मत लीजिएगा, क्योंकि इनमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पे लहसुन प्याज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। और माता का जो भी भोजन होता है, माता को जो भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है, माता का जो भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, वहाँ लहसुन प्याज का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आप जो भी है घर का खाना दीजिए, सबसे बेस्ट है। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है, जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। अब तीसरी गलती ये है कि आप जो बच्चों को खाना खिलाओगे, जो आप कंजके बुलाओगे, उनको भोजन कराओगे, तो आप कहाँ किस चीज़ में कराओगे। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि मार्केट में मिलने वाली प्लास्टिक की प्लेट्स ले आते हैं। प्लास्टिक की प्लेट जिनमें आप खुद भी खाना नहीं पसंद करोगे, और बच्चों के लिए, कंजकों के लिए ये सोचे कि आपके घर में स्वयं देवी माँ विराजमान कर रही हैं, देवी माँ भोजन के लिए आ रही हैं, तो क्या आप उनको क्या इस तरह से प्लास्टिक के बर्तनों में खिलाओगे? कभी नहीं। सबसे बड़ी गलती है, कभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल मत करिए जो टॉक्सिक हैं या किसी भी प्रकार से आप अपने रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते ही नहीं हो। जिस तरह से आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हो या और भी महंगे जो बर्तन इस्तेमाल करते हो,
वही बर्तन लीजिए। और इस समय में सबसे बढ़िया ये है, जितनी कंचकें आप बिठाओगे उस हिसाब से आप उनके लिए प्लेट पहले से ही अरेंज कर लीजिए, अपने घर पर खरीद कर रख लीजिए। ये स्टेनलेस स्टील की भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखिए और आपके जीवन में इस बार माता रानी आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आकर आवास करे, यही मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।